बहुजन समाज पार्टी ने सोमवार को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के माध्यम से संगम नगरी से चुनावी आगाज किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भाजपा और सपा पर हमलावर की मुद्रा में रहे। उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने ब्राह्मणों को ठगने का काम किया है। भाजपा श्री राम के नाम पर ठेकेदारी कर रही है। रामलला के मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे गए, जिसका मंदिर निर्माण में कम, चुनावी खर्च में प्रयोग ज्यादा किया गया। भगवान, मैंने अभी कहा अपने भाषण में कहा, भगवान राम के हम सब अनुयायी हैं। हम जो बैठे हैं मुखिया, उनसे हम तो ब्राह्मण समाज के हैं और हम उनको अभी से नहीं, जब से हमको बड़े तब से हम उनके अनुयायी हैं और हम रोज़ पूजा अर्चना करते हैं। तो हम क्या वो ठेकेदार हैं? क्या खाली वो ठेका लिए हुए? कोई भगवान राम जो हैं वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल बना दिया और वो राजनीति में ले आए। इससे खराब बात हो नहीं सकती कि आप ईश्वर को, भगवान को आप एक राजनीति की वस्तु बना दें। और इसी बात से आज ब्राह्मण समाज बहुत दुखी है पूरे अयोध्या में। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में ब्राह्मणों को रिझाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर निर्माण कराना ही नहीं चाहती। इच्छा शक्ति होती तो मंदिर बन गया होता। भाजपा को रामलला के नाम पर चुनावी नैया पार करनी है, इसलिए दान और चंदा एकत्रित किया जा रहा है। अब जागरूक ब्राह्मण इन रुपयों का हिसाब मांग रहे हैं तो भाजपा नेताओं को मिर्ची लग रही है। मंदिर के लिए जमीन की खरीद में रुपयों का बंदरबाट का मामला सामने आ रहा है। बसपा नेता सतीश मिश्र ने भाजपा पर हमलावर रुख कायम करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है कि वो ब्राह्मण समाज के प्रति अपने मन में खटास रखते हैं। उनकी सोच ब्राह्मणों के उत्पीड़न से आगे जाती है। ब्राह्मणों को पकड़ो, एनकाउंटर करो, जो किसी तरह बच जाए उन्हें जेल में भेजकर ऐसी धाराओं में बंद कर दो कि जमानत के लाले पड़ जाएं। वो सूबे में रामराज की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता जंगलराज जैसी ही है। बसपा महासचिव ने ब्राह्मण समाज को सत्ता की धुरी बताते हुए चुनावी और वोटों की गणित बताई। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कहा कि ब्राह्मण एक हो जाएं तो बिना उसके कोई पार्टी सरकार ही नहीं बना सकती। सतीश मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ ब्राह्मण हैं। 13% ब्राह्मणों के साथ 26% दलित आपके साथ हैं। दोनों एक होंगे तो आत्मसम्मान सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ब्राह्मणों के खिलाफ आतंक फैलाने वालों को उखाड़ फेंके। बना दें या जितिन प्रसाद जी को कुछ कर दें, उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि ब्राह्मण समाज के बीच में वो नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमूंगा। ब्राह्मण समाज का जो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी की मौजूदा सरकार है, ये जिस तरह से अत्याचार कर रही है, इसके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। और उसके बाद वो जिसके खिलाफ आंदोलन करने की बात कर रहे थे, आज वो स्वयं उसी की गोदी में जाके बैठ गए, शरणागत हो गए हैं। तो वो ब्राह्मण समाज की क्या बात करेंगे? तो उनके आने और जाने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो उनका स्वयं का खाली रहे। इस तरह से तो बहुत से लोग आए हो गए, इससे कुछ फर्क। बहुजन हिताय की बात कर रहे बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के ब्राह्मण प्रेम को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों को याद दिला दे कि सपा शासन काल में ही कन्नौज में नीरज मिश्र का सिर काट कर लखनऊ मंगाया गया था। ब्राह्मण समाज लूट खसोट करने वाले सपा का साथ कभी नहीं देगा। सपा के पास जो भी ब्राह्मण नेता है उन्हें सजावटी बनाकर रखा गया है। इसके कई उदाहरण हैं। ब्राह्मण सवाल करते हैं तो अखिलेश के बोल फूटते भी नहीं हैं। वंशज हैं और हम लोग जो हैं ब्राह्मण समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको हम लोग ये खाली दिखावे का काम, जैसा कि वो कह तो रहे 2 साल से और कह रहे थे कि 6 महीने में हम लगा देंगे। क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ किया? अब समाजवादी पार्टी खाली ढोंग करने का काम कर रही है। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। उनको पता लगा अचानक से उनकी ज़मीन खिसक गई है, वो तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करें। लेकिन ब्राह्मण समाज बुद्धिमान होता है, बुद्धिजीवी होता है, उसको मालूम है कि इस तरह की चीज़ों पे वो बहकावों में कि 4 आदमी खड़े हो गए, अभी तक आपस में वही 5 जो
दिखा रहे थे तस्वीरें 5 लोगों की, वही लड़ रहे थे 2 दिन पहले तक आपस में, खींचातानी चल रही थी। और उसको ब्राह्मण समाज को अच्छी तरह से मालूम किस तरह से उसको बेइज्जत किया गया था, किस तरह से उनके मंत्री हार्ट अटैक से मर गए बेइज्जती की वजह से। ये सबको मालूम है, किसी से छुपा नहीं। बीजेपी भी जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।